वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का नवा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 9। आयरा अपनी कार में बैठकर सीधे विराट के घर पहुंची। उसने गुस्से में दरवाजा खटखटाया। विराट ने दरवाजा खोला और आयरा को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आयरा, तुम इस वक्त यहाँ? उसने शांति से कहा। आयरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे अंदर चली गई और कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। तुमसे कुछ पूछना है विराट, उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। विराट ने उसके इस तेवर पर हैरानी जताई। पूछो, उसने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा। आदित्य कौन है? आयरा ने ठंडे लेकिन गहरे स्वर में पूछा। विराट का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। आदित्य? ये नाम तुम्हें किसने बताया? उसने धीरे से पूछा। ये नाम अब मुझसे छुपा नहीं है विराट। तुमने उसे गायब क्यों करवाया और उसका मुझसे क्या रिश्ता है? विराट ने हंसते हुए कहा। आयरा, तुम्हें गलत फहमियां हो रही हैं। मैं नहीं जानता कि तुम किस आदित्य की बात कर रही हो। आयरा ने फाइल उसके सामने फेंक दी। ये देखो, आदित्य की पूरी जानकारी मेरे पास है और मुझे पता है कि तुम दोनों किसी डील में साथ थे। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने उसे गायब क्यों किया? विराट ने फाइल देखी और फिर ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब तुम सिर्फ सच बताओ विराट। आदित्य कहाँ है? तुमने उसे गायब करवाया, क्या वो जिंदा है या? विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आयरा, तुम जो सोच रही हो वो इतना आसान नहीं है। आदित्य और मैं सिर्फ साथी नहीं थे, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। और हाँ, मैंने उसे हटवाया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। बर्बाद? क्यों? तुम दोनों तो साथ काम करते थे, आयरा ने तंज कसते हुए कहा। विराट ने उसे टोकते हुए कहा। आयरा, मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझता कि आदित्य अब कहाँ है। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि वो तुम्हारी जिंदगी से बाहर है। आयरा ने गुस्से में कहा। तुम सच को छुपाने की कितनी कोशिश करोगे विराट? सच सामने आएगा और जब वो आएगा तब तुम इसे रोक नहीं सकोगे। विराट ने जवाब दिया। अब मेरी बात सुनो आयरा, क्योंकि आदित्य विवान के साथ मिलकर तुम्हारे साथ गेम खेल रहा था। वो दोनों मिलकर तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत करने वाले थे आयरा। विवान तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डबल चाल चली थी। आदित्य ने भी यही मैसेज छोड़ा कि वो पेंटिंग उसने बचाई थी, और विवान ने भी, ताकि तुम किसी पर तो भरोसा करोगी। फिर वो दोनों मिलकर तुम्हारे साथ, सीधे सीधे कहूँ तो तुम्हें नशे की दवा देकर तुम्हारे साथ मतलब तुम समझ रही हो ना आयरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसमें तुम्हारी दोस्त रिद्धिमा भी शामिल है। क्या बकवास कर रहे हो तुम विराट? आयरा ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ आयरा, तभी तो वो तुम्हें विवान के नजदीक लाने की कोशिश कर रही है, विराट ने जवाब दिया। आयरा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने सोचा कि क्या विराट सच बोल रहा है। उसकी सबसे करीबी दोस्त और एक ऐसी इंसान जिसको मिलकर आयरा को अपनापन महसूस होता था और जिससे वो दिल ही दिल प्यार कर बैठी थी, वो दोनों इतना गिरे हुए हो सकते थे। आयरा तेज कदमों से वहां से निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था जिसके लिए आयरा का दिल धड़कने लगा था। वो सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता था, उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। आयरा का दिल बुरी तरह टूट गया था। आयरा वहां से निकलकर सीधे अपने घर गई, जहां एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। आ गई तू कल मुही, कहाँ गई थी इतनी रात को अपना मुंह काला करने? उसकी माँ ने कहा। इधर आयरा के जाने के बाद विराट ने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। आयरा अब आदित्य के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रही है, हमें उसे रोकना होगा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। लेकिन सर, अगर आदित्य का पता चला तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, विराट ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से सच तक पहुंच पाएगी। आयरा का घर। जैसे ही आयरा घर में दाखिल हुई, उसकी माँ सविता गुस्से में भरी हुई लिविंग रूम में बैठी थी। आ गई तू? सविता ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी? किसी के साथ घूम रही थी है ना? अपनी मर्यादा भूल गई है? आयरा को अपनी माँ का ये रूप हमेशा चुभता था, लेकिन उसने आदत बना ली थी कि वो चुप रहेगी। पर आज का दिन अलग था। विराट की बातें, आदित्य और विवान से जुड़ी सच्चाई, और अब ये तिरस्कार, सब कुछ आयरा को भीतर से तोड़ रहा था।
कहाँ थी इतनी देर रात तक कलमुही? कहाँ गई थी अपना मुंह काला करने? अरे तुझे क्या, लेकिन मेरी तो इज्जत है इस शहर में, उसकी माँ ने कहा। आयरा, जो अभी विराट की बातों और अपने टूटे दिल के सदमे से उभर ही नहीं पाई थी, अपनी माँ के चिल्लाने से और टूट गई। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द के आंसू थे। माँ प्लीज, उसने हल्के स्वर में कहा, अभी मुझसे कुछ मत पूछो। कुछ मत पूछो? वाह जी वाह, कर लो बात। अब मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती? रात भर बाहर घूम कर आओ, कहो कि कुछ मत पूछो। उसकी माँ का गुस्सा और भड़क गया। माँ, मैं किसी गलत काम के लिए नहीं गई थी, आयरा ने धीमे स्वर में कहा। तू इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। तुझसे तो तेरी बहन मिताली लाख गुना अच्छी है। आयरा ने कहा, आप मिताली को मुझसे बेहतर क्यों मानती हैं? मैं क्या करती हूँ जिससे आपको हमेशा शिकायत रहती है? सविता ने आंखें तरीरते हुए कहा, क्योंकि मिताली तुझसे लाख गुना अच्छी है। आयरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो टूट चुकी थी। उसकी माँ के कठोर शब्द उसकी पहले से घायल आत्मा पर और चोट कर रहे थे। माँ, मैं सच कह रही हूँ, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मुझे अभी अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दूँ? ताकि तुम फिर किसी के साथ भाग जाओ? तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतने संस्कार दिए हैं कि तुम इस घर की इज्जत उछाल दो? उसकी माँ ने कटुता से कहा। आयरा का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने गुस्से में कहा, माँ बस, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और अगर आप मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती तो प्लीज चुप रहिए। उसकी माँ चौंक गई। आयरा का ये रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सविता ने झुंझुलाते हुए कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। तू मेरे किसी काम की नहीं, अपनी शक्ल दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आयरा अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और अपने तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिमाग बार बार विराट की बातों पर जा रहा था। क्या सच में विवान और रिद्धिमा ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही उसके साथ सबसे बड़े धोखे को अंजाम देंगे। कुछ समय तक रोने के बाद उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह होते ही उसने रिद्धिमा को कॉल किया। हेलो आयरा, रिद्धिमा ने कॉल उठाते ही कहा। तुम ठीक हो? तुमने अचानक इतनी सुबह सुबह फोन किया? आयरा ने अपनी आवाज को संयमित करने की कोशिश की। रिद्धिमा, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। रिद्धिमा थोड़ी हैरान हुई। अभी इस वक्त? क्या हुआ है? क्या तुम मिल सकती हो? आयरा ने कड़े स्वर में पूछा। मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। रिद्धिमा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, कहाँ मिलना है? आयरा ने एक कैफे का नाम लिया और कॉल काट दी। वो जानती थी कि उसे सच का सामना करना होगा, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। कैफे में मुलाकात। कुछ देर बाद आयरा और रिद्धिमा कैफे में आमने सामने बैठी थी। क्या हुआ आयरा? रिद्धिमा ने चिंतित स्वर में पूछा। आयरा ने उसे सीधे घूरते हुए कहा, सच बताओ रिद्धिमा, तुम और विवान, तुम दोनों का प्लान क्या था? आयरा, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आयरा ने गुस्से से कहा, अब और झूठ मत बोलो रिद्धिमा। विराट ने मुझे सब बता दिया है। तुमने और विवान ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मुझे सच सच बताओ, या फिर मैं हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगी। रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आयरा देखो, बात इतनी आसान नहीं है। तो मतलब विराट सच कह रहा था? आयरा ने झटका खाते हुए कहा। रिद्धिमा ने सर झुका लिया। हाँ, विवान और मैं एक समय पर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे, लेकिन यकीन करो आयरा, मैं सिर्फ उसका साथ दे रही थी। क्योंकि क्यों? आयरा ने कटुता से पूछा। क्योंकि तुम दोनों को मेरा इस्तेमाल करना था, है ना? नहीं, रिद्धिमा ने तुरंत कहा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा। और मुझे? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी? आयरा की आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। रिद्धिमा ने धीरे धीरे कहा, आयरा, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे विवान से डर लगता था। वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। आयरा ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि वो कितने बड़े जाल में फंसी हुई थी। आदित्य कौन है? उसने अचानक पूछा। वो विवान का साथी था, लेकिन विराट ने उसे गायब करवा दिया क्योंकि विवान और आदित्य मिलकर तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे, रिद्धिमा ने कहा। आयरा का दिमाग घूम गया और वो गुस्से में वहां से उठकर चली गई। इतने में रिद्धिमा का फोन बजा। दूसरी तरफ विराट था। बहुत खूब रिद्धिमा, रिद्धिमा ने रोते हुए कहा। विराट, अब तो मेरे भाई को छोड़ दो प्लीज।
आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस ऑडियो सीरीज में और अपना प्यार देते रहिए मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत को। नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिल जाएगा, तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी। थैंक यू।